हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर साइंस क्लास। तो आपके चैप्टर 4 ताप से आज हम पढ़ेंगे तापेर संचलन। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापेर परिवहन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। तो बच्चों, आप लोग का साइंस का बुक का पेज नंबर 40 में है ना तापेर संचलन। तो तापेर संचलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापेर परिवहन, जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन। अब ये होता क्या है हम अच्छे से समझते हैं। যে প্রক্রিয়ার তাপ গরম প্রান্ত থেকে ঠান্ডা প্রান্ত পরিবাহিত হয় তাকে তাপের পরিবহন বলে। কঠিন পদার্থে তাপ সাধারণত পরিবহন প্রক্রিয়া দ্বারা संचालित হয়। अब ये होता क्या है, अभी देखो कि हम लोग रसोई घर में मम्मी खाना पकाती है ना गैस के ऊपर, तब देखो तो मम्मी सब्जी को किससे हिलाती है, इस वाले बर्तन से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैडल और हिंदी में हम इसको बोलते हैं करछी। ठीक है, तो देखो करछी का ये वाला भाग लंबा और क्या होता है, चपटा होता है ना, लंबा और थोड़ा सा चपटा होता है। और ये वाला भाग क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है और ये भी थोड़ा चपटा होता है। ठीक है, तो देखो ये ताप के सबसे करीब है, तो ये वाला भाग जल्दी से गर्म होगा और ये वाला ठंडा रहेगा। हम 1 मिनट बाद फिर से देखेंगे तो क्या होता है, मम्मी ना इस वाले भाग को कपड़े से पकड़ती है और सब्जी को हिलाती है। क्यों? क्योंकि कुछ देर बाद क्या होता है, ये भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि जो ताप था ना वो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, गया है ना। तो क्या बोलते हैं, जे प्रक्रिया ताप गरम प्रांत থেকে ঠান্ডা প্রান্ত প্রবাহিত হয় তাকে तापेर परिवहन बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ताप गरम से ठंडा तक गया था, तो इसीलिए कुछ देर बाद ये वाला भाग भी क्या हो गया, गरम हो गया। तो अभी देखो ये वाला फोटो देखो, इसमें भी देखो यहाँ पे ईटा के बीच में ये क्या लगाया है, एक पतला सा रॉड लगाया है। ठीक है, रॉड के इस वाले भाग को मोमबत्ती के आग के ऊपर रखा गया है। ठीक है, और बीच बीच में ये सब क्या है, ये जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती के टुकड़े को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आग जाता है ना, जैसे यहाँ पे ताप रह जाता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे गर्म होता है। फिर धीरे धीरे ये गर्मी ऐसे इस तरफ जाता रहता है, तो धीरे धीरे करके ये सब मोमबत्ती भी, जो टुकड़े थे ना मोमबत्ती के, ये भी पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हुआ, ताप गरम से ठंडा तक गया कि नहीं गया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तापेर परिवहन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, हम जब भी अपने हाथों में बर्फ के टुकड़े को रखते हैं तो बर्फ पिघलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो उष्णता होता है, ठीक है, हमारे शरीर में भी ताप होता है कि नहीं होता है। तो हमारा जो शरीर का ताप होता है, उसी ताप के वजह से बर्फ़ पिघलने लगता है। ठीक है, तो हमारा हाथ क्या होता है, हमारा हाथ गर्म होता है और बर्फ़ क्या होता है, ठंडा होता है। तो हमारे जो हाथों की गर्मी के वजह से बर्फ़ क्या होता है, पिघल जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, तापेर परिवहन बोलते हैं। और इसी के वजह से हम जब भी अपने हाथों में बर्फ रखते हैं, बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे तापेर सुपरिबाही, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে চলাচল করতে পারে তাদেরকে तापेर सुपरिबाही बोले। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुपरिबाही को कंडक्टर। उदाहरण स्वरूप एल्यूमिनियम, लोहा को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं और तांबा को बोलते हैं कॉपर। अब रसोई घर के बर्तन देखो, ये सब कुछ एल्यूमिनियम से बने होते, कुछ लोहा से बने होते, कुछ तांबा से बने हुए थे। तो इन सारे बर्तनों में देखो कुछ देर बाद जब हम इसको आग में रखते हैं ना, तो धीरे धीरे बाद ये गर्म होने लगता है। ठीक है ना, तो देखो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तापेर सुपरिबाही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है ना, ताप जो होता है ना, वो सहज भावे चलाचल करते पारे। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ताप पूरे क्या होता है, गर्म से लेके ठंडा प्रांत तक आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है ना, तो इस वाले पिक्चर में देखो ये सारे क्या है, एल्यूमिनियम के बर्तन है। इस वाले फ़ोटो में देखो ये किसके बर्तन है, ये लोहा के बर्तन है, और ये किसके बर्तन है, तांबा के बर्तन है। तो ये सारे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, ये किसका उदाहरण है, तापेर सुपरिबाही। अभी हम पढ़ेंगे कुपरिबाही, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে সহজে তাপ চলাচল করতে পারে না ताके तापेर कुपरिबाही बोले। कुपरिबाही को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर।
उदाहरण स्वरूप प्लास्टिक, काठ, जल, वायु, ये सब क्या है? कुपरिबाही का उदाहरण है। कुपरिबाहीগুলো অপরিবাহীও বলা হয়। कुपरिबाही को हम अपरिबाही भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। ठीक है, तो ये जितने भी सारे प्लास्टिक के बर्तन है ना, ये सब क्या है? ये कुपरिबाही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं जिस तरह हमें सुपरिबाही के बर्तनों में मिलता है। अब देखो हमारा प्रेशर कुकर, जो प्रेशर कुकर होता है कुछ स्टील से बना होता है, कुछ एल्युमिनियम से बना हुआ होता है ना, लेकिन प्रेशर कुकर का जो हैंडल देखो वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? कुपरिबाही होता है, जो इतने आसानी से गर्म नहीं होता है। इसलिए हम जब भी प्रेशर कुकर को गैस से उतारते तो हम हैंडल को आसानी से पकड़ते हैं ना, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है, लेकिन प्रेशर कुकर के बाकी सब भाग गर्म हो जाते हैं। तो प्लास्टिक क्या है हमारा? कुपरिबाही है या फिर अपरिबाही है। अभी हमारे जो काठ के बर्तन होते हैं ना, वो भी क्या होता है? वो भी हमारा क्या है? अपरिबाही है और कुपरिबाही नहीं तो कुपरिबाही का उदाहरण है। ये भी इतनी जल्दी से क्या होते हैं? गर्म नहीं होते हैं। अभी हम अच्छे से समझते हैं कि वायु कुपरिबाही कैसे हुआ। ठीक है, तो जैसे ही हम खाना पकाते हैं ना, तो देखो हम हमेशा बर्तन को ऐसे पास में रखते हैं ना, आग के पास, तो देखो यहाँ पे बिल्कुल वायु नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ ताप है ना, इस वाले चीज में सिर्फ ताप है, इसमें वायु है ही नहीं, इसलिए खाना हमारा जल्दी से पकता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने आग जला के रखा है और मैंने खाने वाले बर्तन को एकदम दूर में लगा के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होगा? वायु होगा। तो मुझे बताओ इन दोनों में से खाना कहाँ पे जल्दी पकेगा? यहाँ पे पकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायु है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे बीच में बहुत सारे वायु है। तो वायु क्या है? कुपरिबाही है, जिसमें क्या होता है? ताप सहजभावे चलाचल करते पारे ना। ताप क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं जा सकता है। ठीक है ना, इस जगह से इस जगह तक ताप इतना अच्छे से और जल्दी से नहीं जा सकता है, इसलिए वायु को हम क्या बोलते हैं? कुपरिबाही बोलते हैं। वहीं पे जल भी हमारा क्या है? कुपरिबाही है। कैसे हुआ? तो मान लो ये एक क्या है? कांच का ट्यूब है। ठीक है, कांच के ट्यूब में मैंने पानी भरा दिया है, फिर उसके बाद एकदम नीचे मैंने क्या रखा है? एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। ठीक है, और बर्फ के टुकड़े के ऊपर मैंने एक छोटा सा लोहे का कुछ जाली जैसा ऐसा टुकड़ा रख दिया। तो जैसे ही मैं पानी को यहाँ पे गर्म करूंगी, ठीक है, तो पानी तो उबलने लगता है ना गर्म करने से, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये बर्फ पिघलता नहीं है। क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि जल भी कुपरिबाही है। जल में भी क्या होता है? ताप सहजभावे क्या होता है? नहीं जा सकता है गर्म प्रांत से ठंडे प्रांत तक। ठीक है ना, तो वायु और जल ये दोनों क्या है? कुपरिबाही या फिर अपरिबाही है। तो बच्चों मैंने क्या था? ग्लास में मैंने एक गर्म पानी रखा था, ठीक है, और वहां पे मैंने ये कैंची है ना, कैंची, पेंसिल, ये प्लास्टिक का स्केल और चम्मच रखा था, ठीक है, गर्म पानी में। तो मैं कुछ देर बाद क्या देखती हूँ, जैसे ही मैं ये पेंसिल को पकड़ती हूँ तो पेंसिल का ये वाला भाग ठंडा ही रहता है, प्लास्टिक का ये वाला भाग भी ठंडा रहता है। लेकिन जैसे ही मैं ये एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का चम्मच पकड़ती है तो ये गरम होता है, ठीक है, ये मुझे छूने से ही गरम लगता है। लेकिन वहीं पे अगर ये कैंची में देखती हूँ तो कैंची का ये वाला नीचे वाला भाग तो किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का बना होता है। तो लेकिन ये वाला भाग प्लास्टिक से बना हुआ होता है, तो इससे भी मुझे गरम नहीं लगता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? जितने भी प्लास्टिक, काट ऊट होता है, ये क्या होता है? ये हमारा कुपरिबाही होता है। वही ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो ये हमारा क्या होता है? तापे सुपरिबाही।